प्यारे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नाम का एक ऐसा जगह है। लग तो रहा संदेश खाली है, लेकिन कहानी सुनोगे तो लगेगा भरा भरा है। दिल कांप उठेगा, रूह कांप उठेगा, आंख में आंसू आ जाएगा और सर कपकपाने लगेगा, दर्द होने लगेगा, लगेगा कुछ कर जाए। भीम मीम का नारा देने वाले नीले रंग का चिड़िया सुनो, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कान खोल कर सुनो, न्याय यात्रा करने वाले आंख खोल कर सुनो, बीजेपी आरएसएस वाले आप भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में इतिहास की सबसे घिनौनी, क्रूर और रेपिस्ट नाम की जगह है संदेश खाली। मशहूर है संदेश खाली। नीले रंग का चिड़िया भीम भीम का नारा देने वाले सुनो, संदेश खाली में 80 से 90% दलित आदिवासी लोग रहते हैं। संदेश खाली में और संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं के साथ और दलित महिलाओं के साथ मीम वालों ने घिनौनी हरकत किए। और भीम वाले सुन रहे हो, शर्म करो, कुछ तो बोलो। रेपिस्ट माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग माफिया, बलात्कारी माफिया, भू माफिया टीएमसी का गुंडा है, टीएमसी का नेता है और ममता बनर्जी का करीबी है। वो है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां ईंट भट्ठों पर काम करते थे। काम करते करते 2000 मजदूर यूनियनों का लीडर बन गए। अपने जोशपूर्ण भाषण और उत्तेजित भाषणों से जनता को आकर्षित कर लेते थे। इसका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। अंत में सीपीआईएम ज्वाइन कर लिए, कम्युनिस्ट ज्वाइन कर लिए। फिर बाद में टीएमसी का प्रभाव पड़ा बंगाल में। टीएमसी का गढ़ और टीएमसी का कद बढ़ा पश्चिम बंगाल में। अंत में वो टीएमसी ज्वाइन कर लिए। टीएमसी में ज्वाइन करने के साथ साथ ममता बनर्जी के करीबी नेता बन गए। शेख शाहजहां टीएमसी का प्रभावशाली नेता बन गए टीएमसी का। और ममता बनर्जी का सरकार बनते ही शेख शाहजहां का गुंडागर्दी शुरू हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ भू हड़पना शुरू कर दिया, गरीबों का जमीन हड़पना शुरू कर दिया। इसके आतंक से संदेश खाली भयभीत हो गया। शेख शाहजहां और टीएमसी का गुंडों का नज़र संदेश खाली के दलित और आदिवासी सुंदर महिलाएं, बहन, बेटी और लड़की पर पड़ा। और सुंदर महिलाओं और लड़की को ज़बरदस्ती डरा धमका कर गेस्ट रेस्ट हाउस में ले जाते थे। मन भरकर रेप करता था। जब तक मन नहीं भरे तब तक रेप करता था। एक दिन में नहीं भरे तो 2 से 3 दिन तक रखता था। जब मन भर जाता था तो उसे परिवार के पास पहुंचा देता था। और परिवार के पुरुषों और जिसके साथ बलात्कार करते थे उसको जान मारने की धमकी दे देते थे अगर कहीं बोलोगे तो। किसी की हिम्मत नहीं होता था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का। करीब 1000 महिलाओं के साथ घिनौनी शर्मिंदगी खेल होती रही, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, उसके विरुद्ध कोई शब्द बोले और उसके विरुद्ध एफआईआर करे या पुलिस के पास शिकायत जाए। किसी को इतना हिम्मत नहीं होता था। दिल कांप उठता है। और जब भी महिलाएं किसी का शिकायत लेकर, इस बारे में शिकायत लेकर पहुंचते थे तो थाने वाले और पुलिस उनको डरा धमका कर वापस घर भेजते थे। पुलिस भी इन टीएमसी के गुंडों को कुछ नहीं कहता था। पुलिस के आंख के सामने महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत होता रहा, खेल होता रहा, लेकिन पुलिस देखता रहा और किसी पुलिस में टीएमसी के गुंडों को पकड़ने का हिम्मत नहीं हुआ। नया मोड़ तब आया, ईडी वालों ने शेख शाहजहां को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छापा मारा तो टीएमसी के गुंडा शेख शाहजहां के गुंडों ने ईडी वालों पर ही हमला बोल दिया और घायल कर दिया और शेख शाहजहां फरार हो गया। तब बीजेपी वालों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तब महिलाओं भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और महिलाओं को आशा और साहस जगा और अपने दिल में कुछ कहने और बोलने का समय मिल गया। तब वो लोग भी आकर प्रोटेस्ट करने लगे, महिला लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे जिसके साथ बलात्कार किया गया। जिन जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया वो भी ऑन कैमरा और मीडिया के सामने आकर अपना वक्तव्य और अपना घिनौनी हरकत जो हुआ था उसके साथ में वो बोलना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट भी करने लगे। तब भी बंगाल की पुलिस शर्म का पानी पी लिया था। उल्टे महिलाओं के साथ ही मारपीट कर रहे थे और मीडिया वाले को ही जेल में डाल रहे थे, लेकिन टीएमसी के गुंडों को पकड़ने का हिम्मत नहीं हो रहा था। जबकि शेख शाहजहां बंगाल में ही छिप कर था और उसे डरा धमका रहा था महिला लोग को, मत अब मेरे विरुद्ध आवाज़ उठाओ। जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया
तब 55 दिन के बाद टीएमसी के गुंडा, भू माफिया, रेपिस्ट माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग माफिया को गिरफ्तार किया। आज तक सेकुलरिज्म पार्टी, भीम का नारा देने वाले पार्टी, ममता बनर्जी न्याय यात्रा करने वाले के मुंह में एक शब्द भी नहीं बोला संदेश खाली की महिलाओं के बारे में, संदेश खाली के महिलाओं के दर्द के बारे में। क्या संदेश खाली का महिला नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है? उसके बारे में किसी को हिम्मत नहीं हुआ आज तक किसी एक शब्द भी बोले उसके दर्द के बारे में। बंगाल और देश की तुष्टीकरण राजनीति ने देश, समाज और राज को बर्बाद करने पर तुले हैं। संदेश खाली की घटना और सभ्य समाज के लिए धब्बा है, लज्जित है और शर्मिंदगी है, घिनौनी घटना है। लेकिन ऐसी घटना नहीं हो तो जनता को सजग रहना पड़ेगा, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी घटना होती रहेगी, होते रहेंगे, लेकिन फिर भी माँ बहनें सहते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सही है। इससे अच्छा है कि उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, चाहे मर जाए क्यों नहीं, अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा कर रखिए। लेकिन वोट के चक्कर में, वोट के लालच के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सेकुलरिज्म पार्टी, भीम और टीएमसी, जो भी पॉलिटिक्स पार्टी है, वो अपना वोट के चक्कर में इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, संरक्षण देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या और अन्य कोई पार्टी क्यों न हो, जनता को सजग रहना पड़ेगा, जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा कि मेरे माँ बहन और बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो। अगर अच्छे लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।